आज के क्लास में हम पढ़ेंगे इम्पैक्ट ऑफ जेट ऑन ए मूविंग कर्व प्लेट। जब वाटर जेट नोजल से निकल कर कर्व प्लेट पे स्ट्राइक कर रहा है तो जेट के द्वारा मूविंग प्लेट पे कितना फोर्स लगाया जा रहा है, उस फोर्स को यहाँ पे हमको कैलकुलेट करना है। फोर्स ऑन द कर्व प्लेट व्हेन द प्लेट इज मूविंग इन द डायरेक्शन ऑफ जेट। लेट ए जेट ऑफ वाटर स्ट्राइक ए कर्व प्लेट एट द सेंटर ऑफ द प्लेट विच इज मूविंग विथ ए यूनिफॉर्म वेलोसिटी इन द डायरेक्शन ऑफ द जेट एज शोन इन अ फिगर। जैसे कि हमको डायग्राम में दिख रहा है, जो वाटर जेट है नोजल से निकल कर ये मूविंग कर्व प्लेट को स्ट्राइक कर रहा है और ये मूविंग कर्व प्लेट का भी वेलोसिटी क्या है, u है। तो यहाँ पे जो फोर्स आएगा, इम्पल्सिव फोर्स, जो कि वाटर जेट के द्वारा कर्व प्लेट पे लगाया जाएगा, मूविंग कर्व प्लेट पे, तो उसका वैल्यू हमको निकालना है। v क्या है यहाँ, v क्या है, वेलोसिटी ऑफ द जेट है, u क्या है, वेलोसिटी ऑफ मूविंग प्लेट इन द डायरेक्शन ऑफ जेट, और a क्या है, एरिया ऑफ द जेट है। इस केस में क्या होगा, वाटर जेट, ये हमारा वाटर जेट है जो नोजल से बाहर निकल रहा है, v वेलोसिटी से मूविंग प्लेट को स्ट्राइक नहीं करेगा, क्योंकि जब वाटर जेट नोजल से निकल कर मूविंग प्लेट पे स्ट्राइक करता है तो ये मूविंग प्लेट भी u वेलोसिटी से आगे की ओर बढ़ता है, कुछ डिस्टेंस ये ट्रैवल करता है। तो दोनों के बीच में मतलब एक कर्व प्लेट और जेट के बीच में क्या होता है, रिलेटिव मोशन होता है। इस रिलेटिव मोशन के कारण यहाँ पे रिलेटिव वेलोसिटी क्या आता है, v माइनस यू आता है। इस रिलेटिव वेलोसिटी से ही ये जो वाटर जेट है कर्व मूविंग प्लेट को स्ट्राइक करता है, और जब ये मूविंग कर्व प्लेट पे स्ट्राइक करता है तो जेट द्वारा प्लेट पे क्या लगाया जाता है, कर्व प्लेट पे फोर्स लगाया जाता है, जिसको हम क्या बोलते हैं, इम्पल्सिव फोर्स कहते हैं। तो यहाँ पे वाटर जेट रिलेटिव वेलोसिटी v माइनस यू से मूविंग कर्व प्लेट पे स्ट्राइक करेगा और यहाँ से इस डायरेक्शन से बाहर चले जाएगा। अगर हमारा ये मूविंग कर्व प्लेट स्मूथ है, इसमें कुछ एनर्जी लॉस नहीं हो रहा है, तो जिस वेलोसिटी से ये वाटर जेट प्लेट को स्ट्राइक करेगा, मूविंग प्लेट को, उसी वेलोसिटी से ये बाहर आएगा। कहने का मतलब है बिफोर स्ट्राइकिंग अगर इसका वेलोसिटी है, रिलेटिव वेलोसिटी v माइनस यू है, तो आफ्टर स्ट्राइकिंग के बाद भी इसका वेलोसिटी क्या रहेगा, बाहर निकलने के बाद ये v माइनस यू ही रहेगा, रिलेटिव वेलोसिटी से ही वो बाहर निकलेगा। तो हमने देखा यहाँ पे रिलेटिव वेलोसिटी कितना आ रहा है, v माइनस यू, रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ द जेट ऑफ वाटर, और इसी को हम क्या बोलेंगे, द वेलोसिटी विथ विच जेट स्ट्राइक द कर्व प्लेट। जैसे कि मैंने आपको पहले बताया कि इसी वेलोसिटी से जो वाटर जेट है वो कर्व प्लेट को स्ट्राइक करेगा। तो हमारे पास रिलेटिव वेलोसिटी कितना है, v माइनस यू है। यहाँ पे मास फ्लो रेट कितना आएगा, मास ऑफ वाटर पर सेकेंड स्ट्राइकिंग द प्लेट, स्ट्राइकिंग द कर्व प्लेट, ये कितना आएगा। अभी तक हमने जितना भी केस देखा उसमें जो आया था सेम वैल्यू यहाँ पे भी आएगा। क्या आएगा, रो ए इंटू रिलेटिव वेलोसिटी। अब हमको क्या करना है, फोर्स निकालना है इस डायरेक्शन में, तो ये हो जाएगा फोर्स, इस डायरेक्शन में हो जाएगा फोर्स एफ एक्स, और हमको सिर्फ इसी के डायरेक्शन में निकालना है, जैसे कि हमारा टॉपिक ही था इन द डायरेक्शन ऑफ जेड, मतलब एफ एक्स का वैल्यू ही निकालना है यहाँ पे। तो एफ एक्स निकालने के लिए हमको इस डायरेक्शन में वेलोसिटी चाहिए रहेगा, तो इस डायरेक्शन में हमारा रिलेटिव वेलोसिटी कितना है, v माइनस यू बिफोर स्ट्राइकिंग, और आफ्टर स्ट्राइकिंग भी, आफ्टर स्ट्राइकिंग हमारा वेलोसिटी कितना है, ये v माइनस यू है, जो कि एक एंगल थीटा से बाहर जा रहा है। तो इस वेलोसिटी के दो कंपोनेंट होंगे, एक कंपोनेंट इस साइड होगा जिसका वैल्यू क्या है, v माइनस यू कॉस थीटा, एक कंपोनेंट अपर साइड रहेगा तो ये हो गया v माइनस यू साइन थीटा। अब हमको डायरेक्शन फोर्स जिस डायरेक्शन में निकालना है उसी डायरेक्शन में वेलोसिटी चाहिए, तो बिफोर स्ट्राइकिंग हमारे पास वेलोसिटी v माइनस यू है जो कि जेड के डायरेक्शन में है, लेकिन आफ्टर स्ट्राइकिंग हमको जो वेलोसिटी मिल रहा है वो जेड के डायरेक्शन में नहीं है, इस डायरेक्शन में है। तो मेरे को वेलोसिटी को अगर इस डायरेक्शन में करना है तो ये क्या आ जाएगा, इसके वैल्यू के सामने, इसके मैग्नीट्यूड के सामने माइनस आ जाएगा, तो ये हो जाएगा माइनस
v माइनस यू कॉस थीटा, क्योंकि हमको जेड के डायरेक्शन में फोर्स निकालना था। तो यहाँ पे फोर्स क्या होगा, इम्पल्सिव फोर्स क्या होगा, ये हमारा इम्पल्सिव फोर्स होगा यहाँ पे चेंज इन मोमेंटम अपॉन टाइम, जिसको हम सॉल्व करते तो हमारे पास क्या आता है, फोर्स एक्सर्टेड बाय द जेट ऑफ वाटर ऑन कर्व प्लेट इन द डायरेक्शन ऑफ जेट। यही हमारा क्या रहता है, इम्पल्सिव फोर्स या फोर्स इन द डायरेक्शन ऑफ जेट। तो इसको सॉल्व करते तो हमारे पास आता है मास पर सेकेंड इनिशियल वेलोसिटी माइनस फाइनल वेलोसिटी। इनिशियल वेलोसिटी मतलब वेलोसिटी बिफोर स्ट्राइकिंग, फाइनल वेलोसिटी मतलब वेलोसिटी आफ्टर स्ट्राइकिंग। तो हमने मास पर सेकंड का वैल्यू निकाला था, ये आया था हमारे पास रो ए वी माइनस यू, और ये वेलोसिटी बिफोर स्ट्राइकिंग कितना है, ये है वी माइनस यू। इस वेलोसिटी से रिलेटिव वेलोसिटी से वाटर जेट मूविंग कर्व प्लेट पे स्ट्राइक करेगा, बिफोर स्ट्राइकिंग कितना हो गया, वी माइनस यू, और ये माइनस वेलोसिटी आफ्टर स्ट्राइकिंग कितना हो जाएगा, वेलोसिटी आफ्टर स्ट्राइकिंग ये है हमारा माइनस वी माइनस यू कॉस थीटा। हमको जेड के डायरेक्शन में वेलोसिटी लेना है, तो यहाँ पे हमको अपोजिट डायरेक्शन में वेलोसिटी पता था, तो इसको इस डायरेक्शन में लाया, तो यहाँ पे क्या लगाए हैं माइनस, तो ये हो जाएगा माइनस वी माइनस यू कॉस थीटा। तो इसको सॉल्व करेंगे तो आएगा हमारे पास रो ए वी माइनस यू, और ये हो जाएगा वी माइनस यू प्लस वी माइनस यू कॉस थीटा। तो इसको सॉल्व करेंगे तो आएगा रो ए वी माइनस यू कॉमन निकाल लिए तो हो जाएगा स्क्वायर 1 प्लस कॉस थीटा। तो ये हमारा क्या आ गया, फोर्स एक्सर्टेड बाय द जेट ऑफ वाटर ऑन कर्व प्लेट इन द डायरेक्शन ऑफ जेट। जेट के डायरेक्शन में हमारा क्या आ गया, फोर्स एफ एक्स आ गया। अब ये जो कर्व प्लेट है, जैसे स्ट्राइक करेगा वाटर जेट मूविंग कर्व प्लेट को स्ट्राइक करेगा, ये कुछ डिस्टेंस क्या करेगा, ट्रैवल करेगा, तो यहाँ पे क्या आएगा, वर्क डन भी आएगा। तो वर्क डन बाय द जेट ऑन प्लेट पर सेकेंड कितना हो जाएगा, फोर्स इंटू डिस्टेंस ट्रैवल पर सेकेंड। तो ये हो जाएगा फोर्स एफ एक्स, ये हो जाएगा डिस्टेंस पर सेकेंड। तो ये होता है क्या है, वेलोसिटी होता है किसका, वेलोसिटी ऑफ मूविंग कर्व प्लेट, कितना है उसका वेलोसिटी यू है। तो ये हो जाएगा एफ एक्स इंटू यू। तो एफ एक्स का वैल्यू कितने निकाले हमने, रो ए वी माइनस यू का स्क्वायर 1 प्लस कॉस थीटा इंटू वेलोसिटी। तो ये हमारा हो गया वर्क डन बाय द जेट ऑन प्लेट पर सेकेंड, ऑन कर्व प्लेट पर सेकेंड। ये हमारा वर्क डन हो गया, और ये हमारा फोर्स का वैल्यू हो गया जो वाटर जेट द्वारा मूविंग कर्व प्लेट पे डायरेक्शन ऑफ जेट में लगाया जाता है। मेरे ख्याल से ये टॉपिक समझ में आ गया होगा, सिंपल टॉपिक है। इस टॉपिक में कुछ भी डाउट है तो पूछ सकते हैं। इसका न्यूमेरिकल भी आता है एग्ज़ाम में, बहुत सिंपल न्यूमेरिकल आता है। ओके, थैंक यू।